अध्याय 7 भगवान को जाने। अपरा से परे मेरी परा प्रकृति को पहचान। भगवान बोले, अर्जुन, मेरे आश्रय में योग का अभ्यास करते हुए मन में मेरी अपेक्षा रखकर बिना किसी संदेह के मुझे समग्रता से जैसा मैं हूँ वैसा तू कैसे जानेगा? उसे सुन, तेरे लिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित बिना कुछ बाकी छोड़े कहूँगा, जिसे जानने के बाद कुछ और जानने के लिए बाकी नहीं रहता। हजारों में से कोई मनुष्य सिद्ध होने के लिए यत्न करता है। उन सिद्धों में भी तत्व से कोई विरला ही मुझे जान पाता है। जल, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भागों वाली मेरी प्रकृति है। इस अपरा व्यक्त के परे मेरी परा अव्यक्त प्रकृति को पहचान, जो संसार के सभी प्राणियों को उनकी जीवंतता जैव ऊर्जा के रूप में धारण करती है। समझो कि इन्हीं दोनों से सभी प्राणी पैदा होते हैं और मैं ही सारे जगत को पैदा और खत्म करने वाला हूँ। अर्जुन, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे माला में मनके। अर्जुन, जलों का रस में, चंद्रमा और सूर्य की चमक में, सब वेदों में ओमकार, आकाश में आवाज और मनुष्यों का पौरुष हूँ। पृथ्वी की सुगंध और आग का तेज में हूँ। सब प्राणियों में जीवंतता और तपस्वियों का तप में हूँ। अर्जुन, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जान। बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूँ। ताकतवर की हवस और ललक रहित ताकत में हूँ। अर्जुन, सभी प्राणियों में धर्म का विरोध न करने वाली इच्छा भी मैं ही हूँ। तीनों गुणों के पार हूँ मैं। जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, इन्हें भी तू मुझसे ही पैदा हुआ जान। ये मुझ में तो है, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ। इन तीनों गुणों के भावों से भ्रमित रहने वाला यह सारा संसार इनसे परे मुझ नाश रहित परम को नहीं जान पाता। मेरी इस दैवी त्रिगुणी माया के पार जाना मुश्किल तो है, परंतु जो मेरी ओर आते हैं वो इस माया के पार हो जाते हैं। माया ने जिनका ज्ञान हरा हुआ है, ऐसे आसुरी भाव के आश्रय में रहने वाले, गलत करने वाले, नीच और भ्रमित मेरी ओर नहीं आ पाते। अर्जुन, सही काम करने वाले 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं। दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा वाले और ज्ञानी। उनमें से नियमित रहने और एक निष्ठा वाला ज्ञानी विशेष है, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। ये सभी अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी को मैं अपना ही रूप मानता हूँ, क्योंकि वह आपे में स्थित रहते हुए मुझे ही पहुँचने योग्य परम पड़ाव मानता है। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मेरी ओर आता है। तब वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, ऐसा मानने वाला वो महाआत्मन दुर्लभ है। मैं कामनाओं की पूर्ति तय करता हूँ। लोग अलग अलग इच्छाओं के द्वारा हरे हुए ज्ञान के कारण उनके लिए अलग अलग देवताओं की ओर जाते हैं। अपनी प्रकृति से नियत हुई आस्था से नियमों का पालन करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से जिस जिस रूप की अर्चना करने की इच्छा करता है, उसमें उसकी श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ। वह उसी श्रद्धा से युक्त हुआ उस रूप की आराधना करता है। उसकी इच्छा पूरी भी होती है, परंतु यह मैंने ही तय किया हुआ है। किंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। शरीरधारी नहीं हूं मैं। बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वोपरि अविनाशी और परम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त को शरीरधारी मान लेते हैं। ऐसे मूर्ख जो मुझ अजन्मे और अविनाशी को नहीं जानते, योग माया से ढका हुआ मैं उनको स्पष्ट नहीं होता। पहले हो चुके, वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सभी को मैं तो जानता हूँ अर्जुन, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से भ्रमित होकर संसार के सभी प्राणी अंतत ब्रह्मों को पाते रहते हैं अर्जुन, परंतु जिन पुण्यकर्मियों के पाप खत्म हो गए हैं, वो द्वंद्वों के भ्रमों से मुक्त होकर दृढ़ता से मुझ भजते हैं। जो मेरे आश्रय में बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने का यत्न करते हैं, वो इस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और कर्म को पूरी तरह जान जाते हैं। जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वो अंतिम समय में भी चित्त को मुझसे जोड़े हुए मुझे पहचान जाते हैं।